कांग्रेस पार्टी ने रोजगार देना शुरू कर दिया है। रोजगार का मतलब है रोजगार। और आपने अच्छा सवाल किया कि 5 साल में 5 लाख रुपए, तो काफी लोगों को रोजगार मिल गया। 30,000 को तो हम सरकार में दे रहे हैं। तो आए दिन तो रोजगार है, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में आएगा रोजगार आएगा, चाहे और भी कई पॉलिसीज है उसमें। अभी 5 महीने 7 नहीं हुए, अभी 5 महीने आज पूरे हुए, तो थोड़ा सा नीतियों में बदलाव आ रहा है और हम व्यवस्था परिवर्तन में लगे हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन, नीतियों में बदलाव आ चुका। कभी सोचा था पोंग डैम पर्यटक की दृष्टि से आगे आएगा? खनन माफिया और नशे को किस तरह से मुक्त जो है इस क्षेत्र से किया जाएगा, उसको लेकर नशे के खिलाफ तो हमारा अभियान सख्त चला हुआ है। हर जगह छापामारी हो रही है, हर जगह शराब पकड़ी जा रही है। नकली शराब को पकड़े, पिछले दिनों ही 30,000 लीटर ऊना में पकड़ेगी, नूरपुर में पकड़ेगी, कुल्लू में एक बड़ा भारी 450 पेटी का डंप पकड़ा गया जो चिट्टा है, उसके खिलाफ भी हमारी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। तो ये जो एक शराब माफिया और खनन माफिया जो भी कार्य कर रहा है उसके खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। और खनन से जो हमारी चोरी हो रही है उसको रोकने की दृष्टिकोण भी हम जल्दी खनन की एक नीति लेकर आ रहे हैं, ताकि आय के साधन भी बढ़े और किस प्रकार से इस चोरी को रोके उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार। कांग्रेस पार्टी ने पुल का आज शिलान्यास किया है और भारी बारिश के बावजूद भी जिस प्रकार का स्वागत हमारे यहाँ के लोकल विधायक भवानी सिंह पठानी जी ने किया, मैं इसके लिए इनका भी धन्यवाद करता हूँ। इस आशा के साथ कि भवानी जी जो भी योजनाएं लेकर आए हैं और हमारी सरकार में बहुत कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक हुई, उसमें पोंग डैम का जो एरिया है जिसको हमने पर्यटक की दृष्टि से बढ़ाना है, उस दृष्टिकोण से हमने उस एरिया को कुछ कम किया है। और आने वाले समय में आप इस क्षेत्र में देखेंगे, फतेहपुर क्षेत्र में, इसके लिए अभी मेरी जब इनसे बातचीत हुई तो हमने एक 70 करोड़ रुपये पर्यटन के क्षेत्र में खर्च करने के लिए यहाँ हमने स्वीकृत किए हैं, जिसमें यार्ड है, बोट बैलून है। इस तरह से लोगों को और युवाओं को कैसे रोजगार मिले, इनसे मेरी विस्तृत चर्चा इस क्षेत्र के पर्यटन विकास के संदर्भ में हुई है। और जल्दी ही आप आने वाले कुछ वर्षों में यहाँ पर्यटन के रूप में नई उम्मीदें और नया उमंग के साथ युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा हों। सर, खनन माफिया और नशे को किस तरह से मुक्त जो है इस क्षेत्र से किया जाएगा, उसको लेकर नशे के खिलाफ तो हमारा अभियान सख्त चला हुआ है। हर जगह छापामारी हो रही है, हर जगह शराब पकड़ी जा रही है। नकली शराब को पकड़े, पिछले दिनों ही 30,000 लीटर ऊना में पकड़ेगी, नूरपुर में पकड़ेगी, कुल्लू में एक बड़ा भारी 450 पेटी का डंप पकड़ा गया जो चिट्टा है, उसके खिलाफ भी हमारी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। आपने देखा होगा कि हर जगह छापामारी हो रही है। किसी प्रकार का कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं। सभी राजनेता, हमारे जो विधायक लोग हैं, वो इस बात से चिंतित कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो जो नशे के दलदल में जिस प्रकार से उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, उससे हमारी लड़ाई शुरू हुई है। और इसका प्रत्यक्ष परिणाम है कि पिछले दिनों नूरपुर में भी एक शराब का बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा गया। और आपने पिछले कल ही देखा होगा नूरपुर ऊना में तकरीबन 30,000 लीटर शराब का जखीरा पकड़ा गया। 450 पेटी हमारी कुल्लू में पकड़ी गई। तो ये जो एक शराब माफिया और खनन माफिया जो भी कार्य कर रहा है उसके खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। और खनन से जो हमारी चोरी हो रही है उसको रोकने की दृष्टिकोण भी हम जल्दी खनन की एक नीति लेकर आ रहे हैं, ताकि आय के साधन भी बढ़े और किस प्रकार से इस चोरी को रोके उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार। सर, कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में 5 लाख रोजगार देने की बात की गई थी। 7 महीने से अधिक समय हो चुका है। रोजगार को किस तरह से देखा जा रहा है युवाओं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने रोजगार देना शुरू कर दिया है। रोजगार का मतलब है रोजगार। और आपने अच्छा सवाल किया कि 5 साल में 5 लाख रुपए, तो काफी लोगों को रोजगार मिल गया। 30,000 को तो हम सरकार में दे रहे हैं। तो आए दिन तो रोजगार है, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में आएगा रोजगार आएगा, चाहे और भी कई पॉलिसीज है उसमें। अभी 5 महीने 7 नहीं हुए, अभी 5 महीने आज पूरे हुए, तो थोड़ा सा नीतियों में बदलाव आ रहा है और हम व्यवस्था परिवर्तन में लगे हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन, नीतियों में बदलाव आ चुका। कभी सोचा था पोंग डैम पर्यटक की दृष्टि से आगे आएगा? आज नई युवा पीढ़ी आया, नए युवा जोश आए, नई सोचने की वाइल्ड लाइफ का जो पोंग का डैम है उस एरिया को कम कर दिया जाएगा जहां आपकी कश्ती तक नहीं चलने दी जाती थी। इनसे चर्चा हुई हमारे लोकल विधायक भवानी पठानी जी, उसके बाद चर्चा होने के बाद हमने उसमें भारत सरकार से ये बात उठाई है। और मैं और भी बताना चाहता हूँ, पिछले कल मैं पर्यावरण सुप्रीम कोर्ट में भी हम लड़ रहे, तो आप देख रहे हैं कितने इफेक्टिवली हमारे डिसीजन हो रहे हैं। और आने वाले समय में खुदरो
इम्तिहान के तहत मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार हमने पर्यावरण मिनिस्टर भूपिंदर यादव जी के पास बात रखी है, खुदरो दफ्तर की बात को गौर करेंगे और हमारे जमीन पर जो वन उगे हैं हमें उसका काटने का अधिकार देंगे। इस दृष्टिकोण से मेरे कांगड़ा के सभी विधायकों से और हमीरपुर के सभी विधायकों से उन्ना के प्रेजेंटेशन की गई है। उसमें कहा गया कि एक तो पेंशन मिलती है 2.5 लाख से ज़्यादा, तो जो पेंशन मिलती है एक परिवार में तो उसको नौकरी चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से हम सोच रहे हैं कि पेंशन 2.5 लाख की जो क्राइटेरिया उसको कैसे करना है और करुणामूलक के लिए भी हम नीति बना के लाएंगे। काफ़ी समस्याएं हैं, पिछले 40 साल परिवर्तन करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन ये सरकार आम आदमी की सरकार है, गरीब की सरकार है और लोगों के हित की सरकार है। इस दृष्टि से हमारी सर अंतिम सवाल रहेगा, युवा पीछे खड़े हुए हैं, जो पेंडिंग रिजल्ट है हमीरपुर बोर्ड के कब तक सर्वे करके उसके रिजल्ट निकालने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं और जल्दी आप देखेंगे वो रिजल्ट निकलेंगे। सर सड़क का उद्घाटन किया, पुल का उद्घाटन किया, काफी सड़कें ऐसी इस क्षेत्र में कि जो सड़कें बिल्कुल खंडर बन चुकी है, नाला बन चुकी है। तो